जी अस्सलामुअलैकुम। आज तहरीक इंसाफ ने मजदूरों के लिए रैली निकाली है, लेकिन इसके बावजूद जो ये गवर्नमेंट है इन्होंने रास्ते बंद किए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गरीबों की दुश्मनी के लिए गवर्नमेंट आई है। ये कुछ भी कर लो लोगों की फेवर में तो कुछ ना कुछ उल्टा ही काम कर देते हैं। पुरअमन रैली, पुरअमन लोग, कुछ भी निहत्ते लोगों के ऊपर आप रास्ते बंद करके उनको तंग करने का वो मकसद समझ नहीं आया मुझे। बट ये है कि हम तो निकलते रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे। एक्चुअली स्कैटर्ड है ना रैली, आप देखें हर शहर में निकली है ना, तो हर शहर के जो लोग हैं वो ही आएंगे ना। तो जब एक जगह पे होती है, जब खान साहब होते हैं जब एक जगह पे, तो सब लोग फिर ऑब्वियसली सब एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं तो फिर तादाद ज्यादा होती है। नहीं मरे वो तो उनकी क्या बात है, वो खुश होती रहती है, होने दे उन्हें। वो तो हम लाखों का मजमा भी होगा तो उसको कह दें कि 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उनको तो आई टेस्ट करवाना चाहिए। आई थिंक लगते तो नहीं है बट हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जी, आज आवाम बहुत कम है, बिल्कुल कम नहीं है जी। डबल रोड से हम अभी आए हैं, डबल रोड पूरी भरी हुई थी। इन ये जो डरपोक चूहे बैठे हैं ना, इन्होंने कंटेनर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि हमारा कोई मकसद हमेशा की तरह हमारा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, मजदूरों के साथ हम लोग इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकले हैं। तो नजर नहीं आ रहा, मेरे जैसे मजदूर हैं, हम सारे मजदूर हैं जी, सिर्फ आप नहीं, हम सारे मजदूर हैं। हम अपने मजदूर भाइयों के लिए बाहर निकले, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है राणा सनाउल्लाह को हद से ज्यादा डर है, इस बात का खौफ है कि जो सलूक उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ करवाया ना, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के लोग उससे बुरा सलूक उसके साथ करेंगे। कहती है कि पुरानी बयान जो है वो दफन हो चुका है, लोग घरों से नहीं निकलते। वैसे मैं इस बात पे कोई बहस तो नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। वो क्या है, एक वफाकी वजीर नहीं, किराए की टट्टू है वो उसको किराया मिलता है तो वो बकवास करना शुरू हो जाती है, बोलना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो जो एक हमारे मुल्क में एक चाबी वाला मौलवी है ना, उसी तरह ये चाबी वाली औरत है, इसको जब ये स्टार्ट करती है पैसे देके बोलना शुरू कर देती है। इसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है और नौकरानी है जी उनकी बैग उठाने वाली। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जरूर होंगे। अभी के कुछ साथी कह रहे हैं कि मुश्किल है, नहीं इंशाअल्लाह ताला जरूर होंगे। जो देखें आईनी हक है, अवाम का आईनी हक है ये। अगर आईनी हक से रोकेंगे तो मुझे बताएं मुल्क के हालात कहाँ जाएंगे। माशाल्लाह का हो सकता है। नहीं जी नहीं, कोई नहीं। आप घुमा फिरा के मेरे से सवाल करते हैं, मुझे समझ है सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह जी बहुत जल्द होंगे। लोग काफी मुजफ्फर हो चुके हैं। मरियम मौरन जी कह रही है कि इमरान बयान खत्म हो चुका है, घर से नहीं निकलेंगे। हम लोग उनसे तंग हो चुके हैं, जो मोदी सरकार है उससे तंग हो चुके हैं। आज की हमारी रैली निकालने का मकसद भी यही है कि हम 2 मैसेज देना चाहते हैं। एक है कि आइन की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह, और हम उसके साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। दूसरी बात है कि आज यौम मजदूर है, जो हमारा इतने हाल हो चुका है मजदूरों का, वो किसी को हम कह नहीं सकते, किसी को नजर नहीं आ रहा हो, हर किसी को नजर आ रहा है। हमारे लीडर के वक्त में पढ़ाई गाही इसलिए बनाई गई, सेहत कार्ड इसलिए दिया गया ताकि सबका जो सबसे ज्यादा दब रहा है मजदूर है, जो कि डेली वेजेस है, उनको कोरोना के टाइम में कितनी सहूलतें दी गई। आज हमारी रैली निकालने का मकसद ये है इज़हार यकजहती करना और आवाज़ उठाना। किसी और माशाल्लाह का मुकम्मल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। आसार नजर आ रहे हैं। हम तो बड़े पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। न्यूट्रल है। देखिए जी, सबको पता है, जिसमें मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, सबको पता है उनका रोल है।